हाय गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। आज हम लोग नरेशन से रिलेटेड ही चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नरेशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंस रूल है वो सभी रूल्स को मैंने मेंशन कर रखा है और बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नरेशन के रिगार्डिंग, दैट मीन्स स्पीच के रिगार्डिंग किस तरीके से टेंसेस में हम लोग चेंजेस करेंगे। सो आइए देखते हैं, बहुत ही ईजी वे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नरेशन। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये चेंज ऑफ टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन के रिगार्डिंग आपको 3 चेंजेस आपको पढ़ने होंगे: चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंज ऑफ टेंस के रूल्स को पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ टेंस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं नरेशन या स्पीच के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट रूल नंबर फर्स्ट, अगर हम रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब होगा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ। जब मैंने आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, कॉमा के पहले जो ये वर्ड्स है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब की बात की जा रही है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, यहाँ पास रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट का कोई भी पार्ट्स हो, सो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कभी भी हम टेंस के चेंज की बात करेंगे तो हम 2 चीज़ें चेंज करते हैं, एक करते हैं मेन वर्ब, दूसरा करते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है तो वो टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको माइंड में रखना है जब कभी भी हम टेंस को चेंज करने की बात करेंगे तो 2 चीज़ें चेंज करेंगे, सेंटेंस का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। सो आइए देखते हैं, अगर मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट का कोई भी पार्ट्स या फ्यूचर का कोई भी पार्ट्स यहाँ पे गिवन होगा तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट का ये यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के टेंस के फॉर्म में है? तो आप सभी को पता है प्रेजेंट टेंस जो होता है, अगर यहाँ पास जो है से है या फिर सेज है, से है या फिर सेज है या फिर हैज सेड है या हैव सेड है, तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है। फ्यूचर के लिए क्या होगा, राम जैसे यहाँ गिवन है, राम विल से हो जाएगा या फिर शैल से हो जाएगा। अगर विल या शैल हो जाएगा तो आपको समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो फ्यूचर के फॉर्म में है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ गिवन है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा राम सेज का, यहाँ पे सेज ही रहेगा। कभी कभी यहाँ टेल्स होता है, तो टेल्स कब होता है वो हम आपको बताते हैं। अगर इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, अगर इस सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम यहाँ पे इसको टेल्स लिखते हैं, ठीक है ना। सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सेज टू मी, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के पहले अगर सेज आया है तो हम सेज को टेल्स में चेंज कर देते। अगर से टू मी आता तो हम से को टेल में चेंज कर देते। उसके बाद कॉमा यहाँ पे गिवन है, इस कॉमा को हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे कंजंक्शन हम लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। कंजंक्शन दैट क्यों लगाएंगे? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो आपको दिख रहा है वो
किस में हो, वो असर्टिव सेंटेंस में हो। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेंटेंस जिससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिले। आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें 2 तरीके से मिल सकती है, एक अफर्मेटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। तो हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस हैज 2 टाइप्स, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में होगा, असर्टिव में होगा, इट मींस अफर्मेटिव या नेगेटिव में होगा। सो यहाँ पे कॉमा को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। हरी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम क्या करेंगे, यू ज्यो का त्यों लिख देंगे। और यहाँ हैज गॉन, बताइए क्या यहाँ पे टेंस में चेंजेस होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। हैज क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या है, मेन वर्ब है, और टू आगरा, यहाँ पर आगरा हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, दैट मींस फुल स्टॉप लगाएंगे, सॉरी कॉमा नहीं फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो गया। आई होप को आपको समझ में आया होगा। ये 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग। इसी रूल के अकॉर्डिंग 1-2 और एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पीटर says to me, Peter says to me, Ram is learning his lesson। राम इज लर्निंग हिज लेसन। आइए इसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑल आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा यहाँ सेज लिखा है, और जैसे आपने देखा यहाँ से या सेज होगा, मतलब प्रेजेंट टेंस का ये पार्ट है। और प्रेजेंट टेंस फॉर्म में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। तो ये हो जाएगा पीटर सेज टू मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था अगर से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इसको हम टेल्स में चेंज कर देंगे। टेल्स में अगर यहाँ से होता और यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको टेल में चेंज करते। यहाँ पे कॉमा इसको हम रिमूव करेंगे, हो जाएगा दैट, और राम का राम होगा, इसका इज होगा यहाँ पे, और लर्निंग का लर्निंग ही होगा, हिज का हिज होगा, और लेसन का यहाँ पे लेसन होगा। कोई चेंजेस नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो ये रहा रूल नंबर फर्स्ट रिगार्डिंग चेंज ऑफ टेंस के। अब हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकंड के हम एक एक एग्जांपल्स को देखेंगे, एक एक रूल्स को देखेंगे, और प्रत्येक रूल्स को हम यहाँ पे जो है एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। सो आइए देख लेते हैं कि क्या है रूल नंबर सेकंड। देखिए मैंने नोट डाउन किया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब ध्यान से आपको समझना है, रिपोर्टिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, अब पास्ट टेंस में हो, आपको टेंसेस तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सेड गिवन है, सेड गिवन है, तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस फॉर्म में है। अभी हम एक यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म बोले या फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बोले, हम चाहे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब फॉर्म बोले या रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस बोले, को पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस फॉर्म में होगा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो रिपोर्टिंग वर्ब के करस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। यहां पे मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम यहां पे लिखे हैं डायरेक्ट नरेशन रिपोर्टेड स्पीच। ये समझिएगा, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपको डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। और जब आप इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे तो फिर जो डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके
से अगर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हम उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होगी, शर्त ये होगा कि डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो पास्ट टेंस फॉर्म में ही होगा। इट मीन्स कि वो सेड के फॉर्म में लिखा रहेगा। आइए देख लेते हैं, जैसे कि हम रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए, रूल नंबर सेकंड के जो फर्स्ट यहाँ मैंने लिखा है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, मोहन राइट अ लेटर। राम सेड टू मी, मोहन राइट अ लेटर। तो ये आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब को मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस के फॉर्म में है। तो आपने देखा यहाँ लिखा है सेड, और सेड जैसे लिखा है आपने देखा तो ये पास्ट टेंस के फॉर्म में, इसका मतलब आपको ये रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा ये तो पास्ट टेंस फॉर्म में हो गया। अब आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में गिवन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है मोहन राइट्स अ लेटर, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो किस में चेंज हो जाएगा, जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस है वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, राम सेड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, और जब सेड के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट